हेलो जी क्लास 10 कैसे हो आप सभी। आई होप्स आप सभी अच्छे होंगे। मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए आपकी आज के क्लास 10 के सीबीएसई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सेट नंबर 2 और इसका पेपर कोड है 30/5/2 की आंसर की 100% करेक्ट आंसर्स हैं ये एंड विद सॉल्यूशंस विद प्रॉपर हैंड रिटन सॉल्यूशंस मैं आपको ये देखिए जैसे कि प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखेगा बिकॉज अगर आप नहीं देखेंगे तो आप मिस कर देंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या सही किया है या नहीं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किसकी वेट करो, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें, वो रेड वाला बटन है, बिल्कुल फ्री है। एंड अगर आपको आगे सीबीएसई की इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए कि रिजल्ट से रिलेटेड सब कुछ, तो भी आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहे हैं तो 11th क्लास की इंग्लिश इस चैनल पे कवर करवाई जाएगी, इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जो क्लास 9th वाले बच्चे जो 10th में आ रहे हैं उनके लिए साइंस का एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑलरेडी इस चैनल पे है एंड और भी आगे ढेर सारा कंटेंट आने वाला है, तो वो मिस ना हो जाए इसलिए वो लोग भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आ जाइए। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अगेन दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप उसको प्लग इन करें, वैल्यूज़ कैलकुलेट करें। 1/√3 का होल स्क्वायर इज़ 1/3। सो 1 माइनस 1/3 क्या होता है 2/3। 1 प्लस 1/3 इज़ 4/3। सो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है हाफ। अब उसने हाफ ऑप्शन में ना देकर आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पूछ ली गई हैं विद एंगल्स। तो वी ऑल नो cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, इसलिए cos 60 ऑप्शन में था, इसलिए cos 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एफ डी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द टू ट्राइंगल्स सिमिलर। तो अब ध्यान से अगर देखें प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, पहले तो डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, बिकॉज उस तरीके से उन्होंने रेशो दिए। ध्यान से देखो, ए बी अपॉन डी ई दिया है, बी सी अपॉन एफ डी दिया है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच के एंगल्स को ही इक्वल हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 13th क्वेश्चन कह रहा है द 13th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ए पी गिवन इज। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। जब भी हमें एंड से कोई टर्म निकालनी होती है तब हम ए पी को उल्टा कर देते हैं, नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए पी को जब हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -148 से लेके -16 13 20। कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा 7। वो कैसे निकाला मैंने, 20 को 13 से माइनस करो तो 7 आ रहा है। फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी -148, फॉर्मूला लगा दो A13 का। A13 इज A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, A प्लस n माइनस 1 डी। n की वैल्यू है 13। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो -64 इज़ द राइट आंसर, यानी जिन जिन बच्चों ने डी ऑप्शन मार्क किया दे आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहे हैं 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10। वी ऑल नो कि जब भी दो डाइस को रोल किया जाता है तो टोटल आउटकम्स 36 होती हैं। ये लीजिए मैंने आपके लिए टोटल आउटकम्स लिख भी दी हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस नहीं थी तो। अब फेवरेबल आउटकम्स कौन सी होगी, ध्यान से देखो। उसने कहा है कि सम ऑन द अपर फेसेस ऑफ द टू डाइस शुड बी ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 मतलब कौन सी फेवरेबल आउटकम्स हो गई, 6,5 5,6 एंड 6,6। 6,5 में सम क्या आ रहा है 11 आ रहा है, 6,6 में सम क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी, टोटल 3 हो जाएंगी। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यानी 3/36, 3/36 इज़ 1/12। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ पे सी ऑप्शन मार्क किया 1/12 दे आर करेक्ट। Question number 5th. In the given figure, AB equal to BC equal to 10 centimeter. If AC is 7 centimeter, then the length of BP is. Again, this is a very easy question. You have to draw the diagram. That's all. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिए। अब आपको पता है जब भी टैंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो जिन पॉइंट्स पे वो टच होती हैं तो उतनी उतनी लेंथ दोनों की सेम होती है। यानी मैं इसको x ले सकता हूँ, इन दोनों को z ले सकता हूँ, इन दोनों को y ले सकता हूँ। बस अब आपको सब तीनों लेंथ ऑफ ट्राइंगल की मतलब तीनों साइड्स की लेंथ पता है, आप उस अकॉर्डिंग इक्वेशंस बना दो कि भी x + z इज़ 10, z + y इज़ 10 एंड x + y इज़ 7।
अब मुझे उसने क्या पूछा, उसने बीपी पूछा है। बीपी इज़ वर्ट, बीपी इज़ जेड नाम दिया ना मैंने बीपी को, तो मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है, यानी वाई को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। आप वाई या एक्स में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने वाई को किया एलिमिनेट, वाई इक्वल टू 7 माइनस एक्स, इस इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। और ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो क्या आया मेरे पास, जेड माइनस एक्स इक्वल टू 3। ओके, अब ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली इक्वेशन का दोनों का इकट्ठे को ऐड कर देंगे, यानी बेसिकली एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/2। 13/2 इज 6.5 सेंटीमीटर्स। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 6.5 सेंटीमीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाटर इन अ रिवर विच इज़ 3 मीटर्स डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 2 मिनट्स। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 मिनट्स का डेटा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान से देखिए, 3 मीटर डीप यानी आपको हाइट दे दी गई है, आपको ब्रेड्थ दे दी गई है, आपको लेंथ नहीं दी, लेकिन उसने कहा है 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स, राइट। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो यानी आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2 × 1000/60। और ये स्पीड क्या दर्शा रही है, इतने मीटर्स इन 1 मिनट। ओके, 1 मिनट का डेटा है, यानी 100/3 मीटर्स लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी, कम ऑन। इट्स L × B × H, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमें पता लग गया, 1 मिनट का डेटा है, हाँ, ये 100/3। हमें ब्रेड्थ पता है 40, हमें हाइट पता है 3, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। लेकिन उसने पूछा है 2 मिनट का डेटा बताइए, तो 4000 × 2 कर दोगे आप, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8000 मीटर क्यूब, यानी 2 मिनट्स का ये डेटा है। तो सी ऑप्शन विल बी द यहाँ पे राइट आंसर। क्या बात समझ में आई बच्चों? अगर उन्होंने लीटर्स के हिसाब से पूछा था तो भी आप आंसर कर देते कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, उस अकॉर्डिंग भी आप आंसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा। 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अगेन एम्पेरिकल फॉर्मूला ही लगेगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपको मीन दिया है 12, मीडियन दिया है 15, मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं, आंसर निकल के आ रहा है मोड का 21। सो 21 इज़ द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन। आइए 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ टैंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ ओ ए इज 6 सेंटीमीटर, ओ ए बी इज 30 डिग्रीज, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए ढंग से, ठीक है। तो यहाँ मैंने डायग्राम बनाया। वी ऑल नो कि सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टैंजेंट के ऊपर, टैंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल को, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दिस इज़ अ थ्योरम ऑफ सर्कल्स, राइट, 90 डिग्री होता है। तो अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ कर सकते हैं। आपको रेडियस निकालना है ओ बी, तो यानी आप साइन 30 डिग्री का इस्तेमाल करोगे। व्हाट इज साइन, साइन ऑफ थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे ओ बी हो जाएगा, यानी हमारा रेडियस, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर्स। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन की ओर आ जाइए। इन द गिवन फिगर ए सी एंड ए बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, इफ द एंगल सी ओ डी इज़ 120 डिग्री, देन एंगल बी ए ओ इज़ इक्वल टू व्हाट। तो बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, आपको बी ए ओ ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला, ठीक है। आप कैसे करोगे, सी ओ डी आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, ए डी इज़ काइंड ऑफ अ डायामीटर, राइट। तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म्स 180 डिग्री एंगल एट द सेंटर। सो आप 180 को माइनस मतलब 120 को माइनस कर दो 180 से, तो आपके पास एंगल ए ओ सी आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे ए ओ सी, यानी ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज। ओके, अब ये वाला एंगल आपको पता है 90 डिग्री, वही जो पहले अभी मैंने थ्योरम बताई है। तो 90 + 60 कितना हुआ, 150। अब एक ट्रायंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से ये वाले दोनों का सम माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 30 डिग्री, यानी एंगल सी ए ओ, या कह दो एंगल ओ ए सी, ए की बराबर है, इट्स 30। ओके, तो अब आपको पूछा है बी ए ओ, ऑब्वियसली दैट विल बी डबल द एंगल, बिकॉज डायमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑलवेज बाइसेक्स द एंगल, राइट। सो वो भी 30 हो जाएगा। तो एंगल आपका बी ए ओ का आंसर हो जाएगा 30 डिग्रीज। तो यही आपसे पूछा था। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्रीज। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट? वी ऑल नो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो अगर आप यहाँ पे बी ऑप्शन को सॉल्व करोगे 7/0.01, आपका आंसर आएगा 700 एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी 700 बच्चों, तो इसीलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. 11th क्वेश्चन कह रहा है इफ एवरी टर्म ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n टर्म्स इज डिक्रीज्ड बाय 2 देन द मीन ऑफ द डेटा, व्हाट हैपन्स टू द मीन ऑफ द डेटा? बच्चों अगर आपको, वैसे तो बच्चों को पता ही होता है, रटा रटाया होता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको नहीं भी पता करके देख लो. लेट अस से ये n आपके पास ऑब्जर्वेशन थी, हर ऑब्जर्वेशन में से दो 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 माइनस होता चला गया, तो अब नया मीन क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो उतनी ही रही n, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गया? a1 से लेके an तक माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2n. वाई? बिकॉज 2 टाइम्स माइनस हो रहा था, तो 2n मैंने माइनस कर दिया. अब डिनोमिनेटर्स को सब अलग अलग करोगे तो यहाँ पे ये वाला आपका ओरिजिनल मीन आ गया और n से n कैंसिल हो जाएगा -2, यानी इट डिक्रीजेज बाई 2. अच्छा, कईयों को ये नहीं आता तो कईयों को रटा रटाया फैक्ट याद होता है कि अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऐड या सब ट्रैक करते हो तो उतना ही इफेक्ट पड़ता है मीन पर भी. ये एक रिजल्ट ना टीचर्स याद करवा देते हैं स्कूल में, तो उससे भी आसानी हो गई होगी. चलिए 12th क्वेश्चन की ओर आ जाइए. इन द गिवन फिगर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज. वेरी इजी दिस क्वेश्चन इज अगेन, बट द थिंग इज आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ एंगल्स पता होना चाहिए. यहाँ पे ए डी ई ट्रायंगल इज सिमिलर टू ए बी सी ट्रायंगल. उसी अकॉर्डिंग आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज़ करना है और आपके पास रेशोज क्या आ जाएंगी? ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी. याद रखिए. तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा? ए बी विल बी 2 + 3 दैट इज़ 5. सो 2/5 इक्वल टू 4/x, और x की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जा रही है 10 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 डी ऑप्शन. ठीक है. चलिए 13th, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 + √3 एंड 2 - √3 इज. वेरी इजी यार. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? x² - sx + p, राइट. तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपको दिए हुए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, 4 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा निकाल लो. सो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 दैट इज़ 1. आपको अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स पता है, अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है. आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर दो इस जनरल फॉर्म में x² - sx + p, वेयर s स्टैंड्स फॉर सम, p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट. तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा x² - 4x + 1. सो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा x² - 4x + 1, ए ऑप्शन. चलिए आगे बढ़ते हैं. 14th, if tan theta equal to 5/12 then the value of sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta. very easy again. आपको tan थीटा दे दिया 5/12. व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हो. इट कम्स आउट टू बी 13, राइट. और sin थीटा और cos थीटा की बस आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है. व्हाट इज sin थीटा बच्चों? sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज cos थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. आप डाल दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा -17/7. आई होप सो आई एम क्लियर. सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. 15th क्वेश्चन पर जल्दी से आते हैं. इफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर -5, 4 ओके एंड 1, 0 देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज. अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किया जाएगा क्योंकि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो ऑब्वियसली उनके बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. वही मैंने यहाँ पे लगाया बच्चों. तो हमें डायामीटर की लेंथ पता लगी. व्हाट इज डायामीटर? डायामीटर इज डबल द रेडियस, यानी हमें डबल द रेडियस की वैल्यू पता लगी है. तो रेडियस की वैल्यू क्या है? आप 2 से डिवाइड करोगे फाइनल आंसर को, तो यानी √13 यूनिट्स आ जाएगा आपका आंसर. तो यानी 15th का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन. चलिए 16th, द नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल्स हैविंग जीरोज -1 and 2 इज. तो यहाँ पे आप पॉलिनॉमियल फॉर्म कर सकते हैं x² + x - 2. दिस विल बी काइंड ऑफ एन अपर पैराबोला काइंड ऑफ अ थिंग. खैर इस सब में मत जाओ. द आंसर इज इनफाइनाइट बिकॉज आप इस पॉलिनॉमियल को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, इट वोंट चेंज द इफेक्टिव वैल्यू. ओके, सो इनफाइनाइट ऐसे बन सकते हैं. देन 17th क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे. इट सेज द पेयर ऑफ इक्वेशंस ax + 2y = 9 and 3x + by = 18 represent parallel lines where a and b are integers if and only if, यानी कंडीशन पूछ ली है पैरेलल लाइंस की.
पहले मुझे बताइए पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, A1 ओवर A2 इक्वल्स टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 को इक्वल कर दीजिए, तो यानी आपके पास AB की वैल्यू आ जाएगी 6, और यही है कंडीशन हमारी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18th क्वेश्चन की ओर अब हम आ जाते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय AN इक्वल टू 5n माइनस 7। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, आपको जनरल टर्म भी दे दिए, तो अब बहुत ईजी है, n की वैल्यूज़ डालना शुरू करो। n को पहले 1 डालो, फिर 2 डालो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए शो भी किया हुआ है। n को 1 डालेंगे आप, -2 आ जाएगा, n को 2 डालोगे 3 आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, दो टर्म्स के डिफरेंस का, यानी A2 माइनस A1 विल गिव यू द कॉमन डिफरेंस, यानी 3 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 5। सो 5 इज द कॉमन डिफरेंस। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब जल्दी से असर्शन रीजन बेस्ड पे आ जाते हैं हम। 19th क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन में वो कह रहे हैं द नंबर 5 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। डू यू थिंक इट्स करेक्ट? यस बच्चे, इट्स ट्रू, असर्शन इज करेक्ट। रीज़न क्या कह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों, लेकिन क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? नहीं, इट्स रॉन्ग। So the correct answer for this will be that both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5 and 1 तो चलो ठीक है, लेकिन रीज़न जो होना चाहिए था कि इट कैन नॉट बी एंड विद 0 इज़ बिकॉज अगर एक नंबर एंड कर रहा है 0 से तो 2 से वो डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 के अंदर 2 कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए वो नहीं एंड करेगा 0 से। तो दोनों स्टेटमेंट्स हालांकि ट्रू है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा है? चलिए 20th देखिए, ये अच्छा 19th का मैं रिटर्न भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऐसे यहीं पे एक्सप्लेनेशन इसी टाइप की लिखी है। चलिए 20th पे आ जाते हैं। 20th कह रहा है, इफ़ द पॉइंट्स A 4,3 एंड B x,5 lie on a circle with center O of 2,3 then the value of C is x is 2। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं ना, मैंने थोड़ा सा ऐसे आपके लिए ड्रॉ किया, तो हम रेडियस निकाल देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का आप यूज़ करोगे, रेडियस 2 आ जाएगा, राइट। और सेम ही वैल्यू होनी चाहिए दूसरे पॉइंट के साथ भी, तो दूसरे पॉइंट के साथ भी जब मैंने सेंटर के साथ आपका डिस्टेंस फार्मूला लगाया और उसको 2 के इक्वेट किया, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है x की 2। तो इसका मतलब असर्शन तो करेक्ट है, बट अब रीज़न क्या ट्रू है या नहीं? तो रीज़न देखते हैं क्या कह रहे हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बच्चे ये तो गलत है, हर एक कॉर्ड का नहीं होता सेंटर ऑफ अ सर्कल मिड पॉइंट, सिर्फ डायमीटर का होता है। कॉर्ड्स तो बहुत सारी बन सकती है ना सर्कल के अंदर, किसी भी साइजेस की, राइट। सो रीज़न गलत हो जाएगा, लेकिन असर्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सो आई होप सो आपको सारे आंसर समझ में आए होंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा तो बच्चे वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, ठीक है। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर डियर स्टूडेंट्स। अब मैं 11th वालों को मिलूँगा इंग्लिश के साथ एंड 10th वालों को मिलूँगा साइंस के साथ, डेफिनेटली। सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।